हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी। और यहाँ पे हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 पीस। पीस का मतलब क्या, एकदम से दिमाग में क्या है? पीस मतलब सारी शांति, कि कहीं कोई वॉर नहीं है, सब जगह चीजें काम है। बट पीस, दिस वर्ड इज मच मोर देन दिस सिंपल डेफिनेशन। सो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्क्रीमिंग मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती है वॉर पे, टेररिस्ट अटैक पे, रायट्स पे, जो क्या हमें दिखाते हैं? दे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड अस दैट वी लिव इन व्हाट टाइम वी लिव इन टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। टर्बुलेंस होती है ना फ्लाइट्स में, जब इस तरीके से ऐसे बादल वादल आ जाता है तो प्लेन इधर उधर होने लग जाता है, तो उसको कहते हैं टर्बुलेंस, की चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। सो वाइल एक्चुअल पीस जो है इट रिमेन इल्यूसिव, जो वर्ल्ड है इट इटसेल्फ सीम टू हैव बिकम क्वाइट पॉपुलर and it spring readily to the lips of politician, journalist, industrialist, educator, army chief। बहुत सारे लोग इस सारे शब्द, इस सिंपल शब्द पीस का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो साइटेड एज अ चेरिश्ड वैल्यू इन वाइड वेराइटी ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक, कॉन्स्टिट्यूशंस, चार्टर्स, ट्रीटीज, काफ़ी सारी चीज़ें। So as the idea of peace is readily invoked and the desirability of the pursuing peace is really questioned, हम ये सारी चीज़ें हम हर जगह सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बट एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं? ये सारी चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को ही हम अपने इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। अरे वाह, फ्रेडरिक नीत्शे जी से हमें चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं ये। सो लाइक डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट, जो पीस है इट हैज़ बिकम अ बजवर्ड। बजवर्ड का मतलब बहुत ही फेमस, और फेमस किन के लिए? मेजरली ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, हम सब के लिए। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस seeming consensus on the desirability of peace is relatively recent. So many important thinker of the past, they wrote about the peace in negative terms. निगेटिव टर्म का मतलब क्या है? कि उन्होंने पीस को कुछ खास अच्छे तरीके से नहीं लिखा है इसके बारे में। कुछ ना कुछ इसमें चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसी थी जो हमें लगा कि हाँ ठीक है, इसको शायद मे बी और बेटर तरीके से लिखा जा सकता था, लेकिन उस समय जो सिचुएशन थी उस हिसाब से वो चीज़ सही थी। सो द 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर जो फ्रेडरिक नीत्शे हैं, वॉज वन ऑफ द दोज हु ग्लोरीफाइड वॉर। तो ये क्या करा करते थे फ्रेडरिक जी? ये वॉर को ग्लोरीफाई किया करते थे। पता है क्या, हमारी मीडिया ने, हमारे सब समाज ने वॉर को लिटरली ग्लोरीफाई कर रखा है। हम अगर अभी बोलें कि बॉर्डर पे लड़ाई हो गई इंडिया पाकिस्तान की, सो वी आर लाइक अरे वाह लड़ाई हो गई, हम जीतेंगे, ये होगा वो होगा। बट अगर आप डीप देखो ना तो कितना नुकसान है। इकोनॉमी का नुकसान है, सारी जगह खून, लाश, सब कुछ ये बह रहा है कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से। तो उस चीज़ को क्या उतना ग्लोरीफाई करना, क्या ये ओके है या नहीं है? सो हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, वो हम सबके इंडिविजुअल विचार हैं। बट हम ऑफ कोर्स क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है। सो नीत्शे बिलीव कि दैट डिड नॉट वैल्यू पीस, एंड बिकॉज ही बिलीव कि ओनली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या कर रहा है? फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। वो बोल रहे लड़ाइयाँ तो होगी, सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगा। तो कुछ अदर थिंकर हैं जिनकी जो भी इन्हीं की जैसा ही सोचा करते थे, जिन्होंने पीस को खराब बोला था। एंड ही कंडेम स्ट्राइफ ऑन अ व्हीकल ऑफ इंडिविजुअल हीरोइज्म एंड सोशल वाइटलिटी। तो सिंपली ये बोलते थे कि भाई लड़ाई नहीं होगी तो हीरोज कहाँ से आएंगे, कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा। सो इटालियन सोशल थ्योरिस्ट जो है विल्फ्रेडो परेटो। अच्छा, ये जो विल्फ्रेडो परेटो है ना, ये सोशलॉजी में बहुत बड़ा नाम है ये भी। सो इटालियन सोशल थ्योरिस्ट हैं ये आर्ग्यू करते हैं दैट पीपल हु वर एबल एंड विलिंग टू यूज फोर्स टू अचीव देयर गोल्स constituted the governing elites in most society. So he described them as lions. वो क्या बोलते हैं कि भाई कई जगह आपको समाज में फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और जो इतने ताकतवर होते हैं, जो अपनी बात मनवा सकते हैं, उनको उसने टर्म दिया था उनको लायंस, कि वो कौन है? लायंस है, शेर है। सो दिस इज नॉट टू सजेस्ट दैट द कॉज ऑफ पीस had no champions. In fact, it occupied a central place in original teaching of almost all religion. अब देखिए, अगर आप इन थिंकर का देखो तो ये तो अलग बात कर रहे हैं,
लेकिन ऑलमोस्ट हर रिलीजन में क्या सिखाया जाता है कि पीस कैसे रखें, शांति कैसे रखें। सो मॉडर्न एरा टू हैड विटनेस्ड आर्डेंट एडवोकेट्स ऑफ पीस। मॉडर्न एरा में भी बहुत सारे लोग आए थे, जैसे महात्मा गांधी हैं, ये तो बहुत ही बड़ा नाम है, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जिन्होंने पीस को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया था। हाउएवर जो कंटेम्पररी प्री ऑक्यूपेशन है विद पीस, उसको क्या देखा जा सकता है कि हर कोई जो है वो इससे ओके नहीं है। पर ओके ना होंगे तो आप ये देखो, पीस की वजह से, वो ना रखने की वजह से मिलियंस, डेथ ऑफ मिलियंस होती है। सो यू मे हैव रेड अबाउट सम ऑफ दीज इवेंट्स इन द हिस्ट्री, जैसे राइज ऑफ फासिज्म होगा, नाजिज्म, वर्ल्ड वॉर्स, ये सब हम बचपन में देख चुके थे 9th-10th में। एंड उसके अलावा जो क्लोजर होम है इंडिया का पाकिस्तान में, जिसमें हमने बहुत एक तरीके से हॉरर्स ऑफ पार्टीशन देखे थे, लाखों लोगों की मृत्यु होते देखी थी हमने। सो मैनी ऑफ द अफॉरसेड कैलामिटीज या कैलामिटीज इन्वॉल्व द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू wreak havoc in unprecedented scale. सो जर्मनी का कारपेट बॉम्ब लंदन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ब्रिटिश रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग 100 बॉम्बर रेड, कि भैया तुमने ऐसा कारपेट बॉम्बर भेजा, हमने 100 बॉम्बर रेड भेजा जर्मन सिटीज में। एंड वॉर एंडेड विद यूएसए ने, जिसने लिटरली न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया हिरोशिमा और नागासाकी पे। सो एट लीस्ट 1,20,000 पीपल डाइड इमीडिएटली आफ्टर 2 अटैक। ये तो आप ये देखिए, ऐसी फिगर हैं जो ऑफिशियल फिगर हैं। रियल में आप ये देखो, पूरे के पूरे 2 शहर तुरंत तबाह हो गए इमीडिएटली, 1,20,000 लोग मर जाते हैं। एंड मैनी मोर डाइड लेटर ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर एडिशन। आप ये देखिए, नियरली 95% ऑफ कैजुअलिटीज वो क्या थे, सिविलियंस थे, वो बेचारे नॉर्मल लोग थे, आपके हमारे जैसे, जो जिनको कोई मतलब ही नहीं था इन सब वॉर लड़ाइयों से, उन्हें बस पीसफुली अपनी जिंदगी जीनी थी, तो उनकी इन सब की वजह से मृत्यु हो जाती है। अब पोस्ट वॉर डिकेड्स बिटवीन were marked by intense rivalry between two superpower, the capitalist USA and USSR. अब वॉर के बाद भी जो बहुत 2 बड़ी सुपर पावर बन के निकलते हैं, एक तो यूएस था, दूसरा कम्युनिस्ट था हमारा यूएसएसआर, जो वर्ल्ड सुप्रीमेसी की बात करते हैं। अब सिंस जो न्यूक्लियर वेपन थे हैड बिकम द न्यू करेंसी ऑफ पावर, जो बोथ कंट्री थी वो लिटरली स्टॉक पाइल बनाना शुरू कर दिया, ये न्यूक्लियर पे न्यूक्लियर टेस्ट, ये न्यूक्लियर पे न्यूक्लियर टेस्ट। तो जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था ऑफ अक्टूबर 1962 was particularly dark episode in this unfolding military competition. So it began when American spy planes discovered Soviet nuclear missiles in neighboring Cuba. So 1962 में क्या हुआ था कि अमेरिकन स्पाई प्लेन्स ने डिस्कवर कर लिया था कि जो सोवियत की कुछ न्यूक्लियर मिसाइल है कहाँ पे है, क्यूबा में। USA responded by organizing a naval blockade of Cuba by threatening military action against USSR. तो यूएस ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया कि उसने अपनी नेवी भेज दी क्यूबा में और थ्रेटन करने लगा यूएसएसआर को कि इफ द मिसाइल्स वर नॉट रिमूव, हम हमला कर देंगे, कोई ऐसी चीज़ें हो जाएगी। सो दिस आईबॉल टू आईबॉल मतलब एक आंख के बदले दूसरी आंख ले लेना। सो इसमें क्या था कि इट एंडेड व्हेन द सोवियत यूनियन विदड्रॉ द मिसाइल। तो अंत में जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, उसने मिसाइल्स को विदड्रू कर लिया। सो ड्यूरिंग द 2 weeks इट लास्टेड, जो क्राइसिस था, इट हैड ब्रॉट ह्यूमैनिटी पेरिलसली क्लोज टू द ब्रिंक ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन। तो आप समझो ऑलमोस्ट तबाही आ ही चुकी थी। सो इफ पीपल प्रेज पीस टुडे, दिस इज नॉट मेयरली बिकॉज दे बिलीव इन गुड आइडिया। ऐसा नहीं है कि लोग पीस इसलिए चाहते हैं कि ये अच्छा आइडिया है, पीस वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने लिटरली पास्ट में इतना नुकसान देख रखा है अनपीसफुल होने का, इतनी मृत्यु देख रखी है, एनवायरनमेंट का नुकसान, कि अब लोग चाहते हैं यार हम सब क्या रहें, शांति से रहें। सो अब क्या द मीनिंग ऑफ पीस क्या है कि पीस ऑफन क्या डिफाइन किया जाता है, एब्सेंस ऑफ वॉर, जहाँ लड़ाई नहीं है वहाँ पे पीस है। बट दिस डेफिनेशन इज सिंपल लेकिन मिसलीडिंग है। दिस इज बिकॉज कि वॉर इज यूजुअली इक्वेटेड विद आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्री, क्योंकि आप ये देखिए कि जो वॉर है इट इज़ यूजुअली इक्वेटेड विद आर्म कॉन्फ्लिक्ट, कि वॉर हमें क्या लगता है कि सिर्फ आर्म से हो सकता है। हाउएवर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बहुत ही बेसिक एग्जांपल लीजिए कि हम एक दूसरे की इकनॉमी को भी ख़त्म कर सकते हैं, जैसे चाइना और अमेरिका का जो वॉर चलता रहता है अबाउट ट्रेडिंग। ईरान के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर वगैरह था, उसने सेंक्शंस लगा दिए। अब जो इसमें एग्जांपल दे रखा है रवांडा एंड बोस्निया का, वॉज नॉट अ वॉर ऑफ दिस काइंड, वो ऐसा आर्म्ड वाला वॉर था ही नहीं, येट इट रिप्रेजेंटेड अ वायलेशन ऑफ सेसेशन ऑफ पीस
While every war leads to absence of peace, every absence of peace need not take the form of war. तो इसमें सिंपल एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है कि हर एक वॉर के बाद एब्सेंस ऑफ पीस हो जाता है, पीस खत्म हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार अगर पीस हर्ट हुआ है या अफेक्ट हुआ है तो वो वॉर ही है, कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिंपल सी ये चीज़ है। तो इस पार्ट को हम यहीं तक रख रहे हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.